कि आप लोग जानते हैं कि अभी तक मैं शिक्षण सूत्र में पार्ट 1 और पार्ट 2 ये दो भाग में करके आपको शिक्षण सूत्र के बारे में बता चुका हूँ। अब हम पार्ट 3 की ओर चलते हैं, जिसमें कि हम लोग 5 शिक्षण सूत्र का अध्ययन करेंगे, जिसमें कि आपका है अनुभव से तर्क की ओर, फ्रॉम एम्पिरिकल टू रेशनल। अगला है मनोवैज्ञानिक से क्रमबद्धता की ओर, फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। नेक्स्ट है प्राकृतिक अनुकरण, फॉलो नेचर। 14वां आपका है नेक्स्ट है स्वाध्याय को प्रोत्साहन, एनकरेजमेंट टू सेल्फ स्टडी। और लास्ट आपका है समीप से दूर की ओर। तो हम इस अंतिम भाग में अभी हम चर्चा करते हैं अनुभव से तर्क की ओर, फ्रॉम एम्पिरिकल टू रेशनल। फ्रॉम एम्पिरिकल टू रेशनल, शिक्षक को हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि छात्र जिन अनुभवों को ग्रहण करते हैं उस अनुभव को आधार पर ही शिक्षक को उसका तार्किक रूप प्रदान करना चाहिए। जैसे बालक प्रकृति में दिन रात होते हुए देखते हैं, मौसम को बदलते हुए देखते हैं, तो यह क्या है, उनका अनुभव है। अब इस अनुभव को शिक्षक क्या कर सकता है, सौर मंडल का ज्ञान करा करके, पृथ्वी की गति का ज्ञान करा करके उसको एक तार्किक रूप प्रदान कर सकता है। तो अनुभव क्या था, तो छात्र उठे, सुबह क्या देखते हैं कि दिन हो रहा है, सूर्य उग रहे हैं, फिर रात हो जा रही है। इस प्रकार दिन और रात सूर्य के उगने और डूबने के क्रम से हो रहा है। फिर समय के काल से मौसम भी बदल रहा है। तो यह उनका अनुभव है, और इस अनुभव का तार्किक रूप तब प्रदान किया जाएगा जब शिक्षक सौरमंडल का ज्ञान करा देगा, जब पृथ्वी की गति का ज्ञान करा देगा, तब उसके इस अनुभव को तार्किक रूप प्रदान किया जाएगा। तो हमेशा शिक्षक को मानना चाहिए कि छात्र जो कुछ अनुभव करते हैं उस अनुभव को ही शिक्षक को अपने शिक्षण में तार्किक रूप प्रदान करना चाहिए। इस प्रकार शिक्षक को हमेशा फ्रॉम एम्पिरिकल टू रेशनल का पालन करना चाहिए, अनुभव से तर्क की ओर। अगला है मनोवैज्ञानिक से क्रमबद्धता की ओर। जिस क्रम में सीखने से बालक को आनंद की अनुभूति हो उस वही है मनोवैज्ञानिक क्रम। जैसे अगर हम बालक को शब्द अक्षर अगर से शुरू करेंगे ज्ञान कराना भाषा का, तो यह क्या है, एक क्रमबद्ध है, लेकिन इसमें आनंद आएगा नहीं, क्योंकि अक्षर का कोई अपना अर्थ नहीं होता है। लेकिन जब वही वाक्य से शुरू करेंगे तो क्या होगा, वाक्य को सुनते हैं तो बच्चे को आनंद की अनुभूति होती है। तो वाक्य को से शुरू करना है जिससे उनको आनंद की अनुभूति हो, उसके बाद हम उसे क्रमबद्ध रूप प्रदान करेंगे। तो हमारा जो शिक्षण का क्रम हो वह मनोवैज्ञानिक हो, जिसके द्वारा बालक आपकी शिक्षा ग्रहण करने में आपका शिक्षण तभी सफल है जब बालक जो शिक्षा हो उसकी वह मनोवैज्ञानिक से शुरू हो और क्रमबद्ध रूप प्रदान किया जाए। इस प्रकार उसकी शिक्षा हमेशा मनोवैज्ञानिकता से शुरू होना चाहिए और क्रमबद्धता पर खत्म होनी चाहिए। अगला है प्रकृति का अनुकरण, फॉलो नेचर। शिक्षक को हमेशा स्वीकार करना चाहिए यह हरेक बालक में शारीरिक विकास की क्षमता अलग अलग होती है, उनकी मानसिक क्षमता अलग अलग होती है। इस प्रकार हम उस पर कोई भी चीज़ थोपे नहीं, हमें बालक के इसी शक्ति का ज्ञान करके ही हमें अपना ज्ञान प्रदान करना चाहिए। इसलिए हमें बालक की प्रकृति का ज्ञान होकर के तब हमें उसके आधार पर आगे हमें ज्ञान कराना चाहिए। इस प्रकार शिक्षा को प्रकृति का अनुकरण करना चाहिए। इस प्रकार उसकी शिक्षा जो हो वह फॉलो नेचर हो। अगला है स्वाध्याय को प्रोत्साहन। उसका हमेशा जो शिक्षा हो वह छात्र द्वारा स्वयं ग्रहण किया गया हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसकी जो शिक्षा हो वह शिक्षक ही हमेशा शिक्षा देता रहेगा, नहीं। जैसे अगर हम गंगा किनारे के शहरों को बताना है तो क्या करेगा शिक्षक, गंगा जी के जो नदी है उसका नक्शा रखेगा, उस नक्शा में जो दोनों किनारे शहर स्थित है उसको बालक से स्वयं खुलवा करके उसके बारे में उसको ढूंढने के लिए कहेगा कि बताओ इसका क्या है, इसमें कैसे तुम जो हो सो बता सकते हो कि गंगा किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं। तो बालक जब स्वयं उसको नक्शा में ढूंढेगा, देखेगा, तो उसका ज्ञान क्या होगा, अस्थायी हो जाएगा। इस प्रकार उसके ज्ञान को अस्थायी करने के लिए शिक्षक को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वह
शिक्षण न करावे, प्रशिक्षण करावे, मतलब छात्र स्वयं उसको ढूंढ करके उसको प्राप्त करे। इस प्रकार जो है स्वाध्याय करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, एनकरेजमेंट टू सेल्फ स्टडी। अगला है लास्ट शिक्षण सूत्र है समीप से दूर की ओर, फ्रॉम नियर टू फार। जो उसके पर्यावरण के आसपास है, जो उसके आसपास के वातावरण में मौजूद है, उसका ज्ञान कराने के बाद ही, जो उसके ज्ञानेंद्रियों से ओझल है उसका हमें ज्ञान कराना चाहिए। तो जो उसके नज़दीक है, आसपास है, पर्यावरण के समीप है, उसका ज्ञान कराने के बाद ही हमें दूर की चीज़ों का ज्ञान कराना चाहिए। अगर इस प्रकार से शिक्षक फ्रॉम नियर टू फार, समीप से दूर शिक्षण सूत्र का अगर वह ध्यान रखता है और इस प्रकार से शिक्षण कार्य कराता है तो निश्चित रूप से वह बालक के लिए हृदयंगम होगी, बालक उसको सफलतापूर्वक ग्रहण कर सकता है। ऐसे तो और भी शिक्षण सूत्र हैं, लेकिन तमाम शिक्षण सूत्र जो हैं इसी के अंतर्गत शामिल हो जाते हैं, इसलिए हम अपना शिक्षण सूत्र का आज अंतिम है जो मैं समीप से दूर की ओर या जो 15वां शिक्षण सूत्र है, इतना ही पर समाप्त कर रहा हूँ। इसके बाद धन्यवाद।